देखिए बच्चों, ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी से, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैग्नेट जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट में आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, ये सब जो टुकड़े होता है ना आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, बस समझे ना। प्राचीन काल में इसको खोजा गया था। और देखिए ये चुंबक का छड़ जो होता है ना, इसमें इस तरह का जैसे छोटा छड़ चुंबक है, इसमें इसको आप स्वतंत्र रूप से छोड़ के ना तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के निश्चित है, नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होगा, ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ नहीं उड़ता है, ठीक है ना। और ये देखिए जब ऐसा पाया गया कि चुंबक का समान ध्रुव जब आपस में साउथ और साउथ पोल को चुंबक को समेटाइएगा ना तो वो प्रतिकर्षण करेगा, और असमान ध्रुव तभी आकर्षण होता है। इसका प्रयोग क्या है, तो बच्चे का जो खिलौना बनता है, या हम लोग टीवी देखते हैं तो देखते हैं रिमोट में क्या है, ये प्रतिकर्षण और आकर्षण, माने कि इस टाइप का जो खिलौना जो दूर भागता है वो क्या होता है, क्योंकि साउथ पोल को अगर एक जगह करेंगे तो वो चुंबक के सहारे दूर भागेगा, तो अब यही खिलौना भागते रहता है। कि टॉय जो छोटे बच्चे का बनता है, हम लोग क्या उसको कहते हैं, बच्चे लोग वो खिलौना नहीं खरीदते हैं, गाड़ी वगैरह, तो वो उसी का मैग्नेट का प्रभाव है, ठीक है बुआ। और रिमोट जो है उसमें भी उसी का यूज होता है। रिमोट जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें भी क्या है कि हम लोग वहाँ पे टीवी रहता है, वहाँ क्लिक किसके सहारे करते हैं, मैग्नेट के सहारे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में छोटे बच्चे को पढ़ाया गया है कि छोटे छोटे टुकड़े जब कर दीजिएगा और कंघी को बाल में रगड़ कर अगर उसको सटाइएगा तो वो कंघी छोटे छोटे टुकड़े को कंघी में सटा लेता है। वो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो पैदा करता है, मतलब कि घर्षण से क्या होता है, विद्युत पर उत्पन्न होता है। अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है वो अभी ये पढ़िएगा आप लोग, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि प्रोटॉन, आपको एक बार हम पढ़ाए भी थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है एक परमाणु के अंदर, एटम के अंदर। सिर्फ हाइड्रोजन ही है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं है, क्योंकि सबसे हल्का है। सूरज की रोशनी सब में हाइड्रोजन पाया जाता है। तभी देखिए बच्चों, जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल्स में, देखो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माने कि इसमें भी देखिए असमान रहेगा ना, जैसे ये मैग्नेट में भी पढ़ाए हैं कि एक दूसरे को ये असमान आवेश रहेगा तो आकर्षित करते हैं, और समान रहेगा तो एक दूसरे, मतलब इसी तरह से इसमें देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है, जो इलेक्ट्रॉन को मिलाएगा तो वो आपस में भागेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिलाएंगे तो वो आपस में भागेंगे। इसी तरह से बैटरी का प्रयोग, जो हम लोग का बिजली का उपयोग होता है, आज बैटरी में क्या है कि इस तरह का तत्व डाला जाता है। पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सोना चांदी इस तरह का, जिसका एटम हम लोग पढ़े हुए, आगे चल के पढ़िएगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो उस तत्व का, उस एलिमेंट से जब हम एक दूसरे को वायर के द्वारा क्लिक करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर होकर एक अस्थायी अस्तित्व में अष्टक पूरा कर लेता है, तो वो एक तत्व प्राप्त हो जाएगा जो फ्री अवस्था में रहने लगता है, ठीक है ना। तो यही इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है। जो आगे फिर लाइट जो है ना, इसी से लाइट से जो है से आँख भी है, आँख भी आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। अब आँख में भी आप लोग जब पढ़िएगा तो इसको हम पढ़ाएंगे अच्छा से, पुतली वगैरह टोटल